Assalamu alaikum. English is such a language which has so many misappropriations as regards spelling and pronunciation. इंग्लिश के जो अल्फाज हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अजीब है और कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग्स भी अजीब है। आज मैंने एक लिस्ट बनाई है लफ्जों की जिनकी प्रोनाउंसिएशन अजीब है, जो पाकिस्तान के लोग हैं बड़ी मुश्किल से प्रोनाउंस कर सकते हैं। और मैंने नोटिस किया है कि 99% जो लोग हैं वो उन लफ्जों को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, या वो उन्होंने कभी ये सीखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। लिहाजा आए, मैंने ये लिस्ट बनाई है, देखें ये लफ्ज कैसे प्रोनाउंस होते हैं और कोशिश करें नॉट टू रिपीट द मिस्टेक विच वी ऑलवेज मेक। ये लिस्ट है लफ्जों की। सबसे पहला लफ्ज जो है, देखें, CAMOUFLAGE। इसमें और तो कुछ नहीं, लेकिन ये जो आखिरी जी है इसकी प्रोनाउंसिएशन ज होती है। ज, वो जो 3 नुक्तों वाली ज होती है ना, रा के ऊपर जो 3 नुक्ते होते हैं, जैसे टेलीविजन कहते हैं हम, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है कैमफ्लाज। कैमफ्लाज मतलब वो रूप चेंज करना, रूप बदल लेना, कैमफ्लाज। दूसरा वर्ड SUITE, लग रहा है कि ये सूट है। वैसे दूसरा लफ्ज है SUIT, वो सूट ही होता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन स्वीट है। स्वीट। ये होटल्स वगैरह में कमरे होते हैं, उन कमरों में दूसरे कमरे होते हैं बड़े लग्जरियस किस्म के, इनको स्वीट्स कहते हैं। स्वीट। देखें, जैसे SWEET की प्रोनाउंसिएशन होती है, दिस हैज द सेम प्रोनाउंसिएशन, स्वीट। The third word is FLOUR. It seems to be floor, but most of the people mispronounce this word too. This is flour. Flour. आटे को कहते हैं flour. वही pronunciation जो हम FLOWER की कहते हैं, flour है ये, या floor नहीं होता। तीसरा वर्ड है DEBUT। ये डेबट नहीं होता, ये डेब्यू होता है, मींस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। जब कोई आदमी पहली दफा सामने आता है, कोई खिलाड़ी या कोई राइटर, उसके पहले काम को कहते हैं डेब्यू। दिस इज हिज डेब्यू मैच। एंड द फोर्थ वन इज, ये भी मोस्टली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स है, मोस्ट पीपल मिसप्रोनाउंस इट। ये हम पढ़ते हैं इसको रिसीप्ट, जिसको रिसीप्ट, रिसीप्ट से हमने रिसेप्ट कर दिया, रिसेप्ट से हमने रसीद कर दिया। ये ना रिसेप्ट है ना रसीद है, दिस इज रिसीट। P is silent, receipt. And then we have DAIS. ये भी मैंने तो देखा है, महसूस किया है, 99.9% पीपल जो है इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं, वो इसको डाइस कहते हैं। दिस इज नॉट डाइस, दिस इज डाइस। डाइस। मैंने इनके सामने IPL, वो IPA जो होती है, इंटरनेशनल फोनेटिक, देखो जो अल्फाबेट होती है उसके सिंबल्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी उन सिंबल्स में, ये डैस होता है, डैस। दिस इज नॉट डाइस। एंड another word, INDICT. It seems to be indict, but it is indict. इनकी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि इनको सही तरह से प्रोनाउंस करें। indict, इसकी भी C साइलेंट है, indict. Another word, GENRE. This is genre. वही साउंड जो मैंने पहले आपको बताया, जा। रा के ऊपर जो 3 नुक्ते होते हैं, ये सिंधी में नहीं होता साउंड, ये उर्दू में होता है, फारसी में होता है। जानरा। जानरा, ये जो कोई भी फील्ड जो होती है, कोई टाइप ऑफ लिटरेचर होती है, उसको जानरा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्रामा एक जानरा है, नॉवेल एक जानरा है, पोएट्री जानरा है। जो फील्ड होती है किसी भी चीज की, उसको जानरा कहते हैं, सिन्फ कहते हैं हम इसको उर्दू और सिंधी में। अच्छा, उसके बाद है JALAPENO। ये तो लग रहा है ये जैलापिनो है, ये इटालियन वर्ड है एक्चुअली। दिस इज हैलापिनो। हैलापिनो। हैलापिनो, वो जो मिर्चें होती हैं उनको कहते हैं हैलापिनो। एंड PIZZA, we mostly pronounce it pizza. It's not its pronunciation. This is also Italian word, and the correct pronunciation is pizza. Pizza.
इसमें टी की साउंड भी है, pizza, pizza. And another word, apostrophe, apostrophe. In some words, the last E is not silent, it is active, it is stressed. Apostrophe. Apostrophe is actually a punctuation mark. Punctuation mark. Apostrophe. And another word is synecdoche. Synecdoche. This is a figure of speech. ये figure of speech है जिसमें part for whole and vice versa यूज करते हैं. जैसे पाकिस्तान मुल्क के लिए इस्लामाबाद का नाम लेना, there'll be dialogue between Delhi and Islamabad. Here, Islamabad and Delhi stand for India and Pakistan. So, synecdoche. Remember, synecdoche. It's not a synecdoche, as it seems. Another word is extempore. The pronunciation is extempore. Extempore. I've heard this word mispronounced by many people, many educated people. इसको पढ़ते हैं extempore. This is not extempore. The pronunciation is extempore. Extempore कहते हैं without preparation. जैसे फिल बदी, कोई आदमी बगैर तैयारी के तकरीर करे, उस तकरीर को कहेंगे this was extempore speech. Extempore. ठीक है? And then we have another word, debris. This is not debris. It's a debris. See, debris. Debris मलबे को कहते हैं. कोई बिल्डिंग वगैरह जब गिर जाती है तो उसके वो जो मलबा होता है ना, उनको डेबरी कहते हैं. या कोई गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, खुदा ना खास्ता, उसको भी डेबरी कहते हैं. द डेबरी इज बीइंग रिमूव्ड. देयर आर सो मेनी पीपल अंडर द डेबरी. Another word is petrichor. This is a petrichor. Petrichor. This is not petrichor. Petrichor. Petrichor क्या होता है? बारिश के बाद जो जमीन से खुशबू निकलती है उसको पेट्रिकोर कहते हैं. भीनी मिट्टी की खुशबू, पेट्रिकोर. Then we have another word, buffet. This seems to be buffet, but it's a buffet. Buffet. होटल्स वगैरह में खाना लगता है, शादियों में खाना लगता है, जब आदमी प्लेट उठाकर खुद जाके खाए, वो सेल्फ जो सर्विस होती है उसको बुफे कहते हैं. हाँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन बुफेट भी है, लेकिन व्हेन इट इज अ वर्ब इट इज अ बुफेट. When it's a noun, it's buffet. T silent. Ration. This is a ration. Ration. Everybody knows that, I think. Take ration. Anchor. 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 वैसे तो वो जो जिसकी हेल्प से शिप को रोकते हैं उसको एंकर कहते हैं, या किसी प्रोग्राम में जो मेजबान होता है उसको भी एंकर कहते हैं CHS में, लेकिन ये एंचर नहीं है, ये एंकर है. Then we have SACHET. मैं ज्यादातर क्लासेस में जाके ये लिखता हूँ और स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि रीड इट, और they read it sachet. It's not sachet, it is a sachet. ये हम सैशे लेते हैं ना भाई, एक साशे तो देना. छोटा पैक जो होता है उसको सैशे कहते हैं, सैशे. It's not a sachet. Then we have DEBT. B is silent. It's a debt. कर्जा जो होता है, debt. COUP. The pronunciation is coup. जब भी इक्तदार पर, किसी हुकूमत पर जबरदस्ती कब्जा किया जाता है, that is called coup. मिलिट्री coup हो गया भाई, coup. CHEF. यहाँ CH की जो pronunciation है वो शाह है. शेफ. शेफ. शेफ जो होता है वो बावर्ची होता है, उसको शेफ कहते हैं. CHAUFFEUR. This is called chauffeur. Chauffeur. वो जो प्रोफेशनल ड्राइवर होता है is called chauffeur. Chef and chauffeur.
ये मिलिट्री की एक रैंक होती है, लग रहा है ये कॉलोनल है लेकिन इट इज कर्नल। कर्नल कर्नल शायद ये ग्रेड 19 का जो बंदा ऑफिसर होता है मिलिट्री में इज कॉल्ड कर्नल। देन दिस इज ऑल्सो अ मिलिट्री रैंक, seems to be lieutenant, but it's not lieutenant, it is a lieutenant. Lieutenant. Notice the spelling and its pronunciation. It's written as lieutenant, but it's pronounced as lieutenant. And the last but not the least is casualty. Casualty. ये जो हम केवल्टी कहते हैं ना, शोबाय हादसात, it's not a casualty, it is a casualty. इस पे एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक दफा ये हुआ, मैं जा रहा था, मेरे दोस्त ने फोन किया कि यार कहाँ हो, जल्दी आओ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं भी केबल्टी नहीं, उसने केबल्टी कहा। रिक्शा आ रहा था, मैंने रिक्शा वाले को रोका, भाई 1 मिनट। वो रुका, उसने पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा कैजुअलिटी जाना है। मैंने पढ़े लिखे होने का आरोप झाड़ा, कैजुअलिटी जाना है। जाहिर है रिक्शा ड्राइवर इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो नहीं समझा। उसने दोबारा पूछा क्या, मैंने कहा कैजुअलिटी जाना है। तीसरी दफा मैंने पूछा, उसने पूछा कहाँ जाना है, वो नहीं समझ रहा था। मैंने कहा कैजुअलिटी जाना है। तो इसी दौरान एक दूसरा रिक्शा वाला आया, उसने सुन लिया मैं क्या कह रहा हूँ। तो जिसको मैं बता रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको देखा, यार ये क्या कह रहा है पता नहीं। तो उसने कहा भाई केवल्टी कह रहा है, इसको कहने नहीं आ रहा, ये नहीं कह सकता, इसको पता नहीं है क्या होता है, ये केवल्टी कह रहा है। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि हकीकत भी है, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होती है जब आप अपने सुनने वाले को जहन में रखते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। कभी किसी को किसी ऐसे आदमी के सामने सही होने की कोशिश ना करें, जो जितने भी आप सही होंगे वो उसको सही नहीं मानेगा। तो आई डिसाइडेड नॉट टू लुक मोर एजुकेटेड, देन आई स्टार्टेड saying casualty. Anyway, the pronunciation is casualty. Thank you very much.